दारुल हुकूमत दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कमीशन बराए खवातीन DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल और दीगर 3 के खिलाफ अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और आम आदमी पार्टी के कारकुनों समेत लोगों को गैर कानूनी तौर पर लोगों की तकर्री देकर अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और माली फवायद हासिल करने के लिए बदनवानी और मुजरिमाना साजिश करने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। इस्तिग़ासा की तरफ से ये दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने बगैर मुनासिब अमल के DCW के मुख्तलिफ ओहदों पर कारकुनों और जानने वालों को तैनात करके अहल उम्मीदवारों के जायज़ हक़ की खिलाफ वर्जी की है। कर्नाटक के कॉलेज में 4 लड़कों को बुर्का पहनकर डांस करने पर कॉलेज से कर दिया गया मुअत्तल। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने एक तकरीब के दौरान बॉलीवुड के गानों पर बुर्का पहनकर डांस किया, जिन्हें जुमे के रोज मुअत्तल कर दिया गया। मामले पर कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि एक प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम बरादरी के तलबा ने स्टेज पर धावा बोल दिया। फिलहाल इस मामले की तहकीकात के अहकाम जारी किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये डांस पहले से तयशुदा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत लव जिहाद कानून लाने की कर रही है तैयारी। श्रद्धा कत्ल वाक़े का असर। उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी इस तरह का कानून लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये पेशरफ्त श्रद्धा कत्ल वाक़े पर जारी तनाज़े के दरमियान किया गया। इस मामले की जानकारी बीजेपी लीडर और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत लव जिहाद पर कानून का मुतालिया कर रही है। अलग अलग रियासतों में इस सिलसिले में किस तरह के क़वानीन हैं, इसका जायज़ा और मुताले की बुनियाद पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। मुल्क में तवील अरसे से जारी बहस के दरमियान यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ राज्यसभा में कर दी गई पेश। सरमाई इजलास के दौरान राज्यसभा में UCC पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट करोड़ी लाल मीना ने राज्यसभा में UCC पर प्राइवेट बिल पेश किया। इसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा आना शुरू हो गई। अपोजिशन ने इस बिल की जमकर मुखालिफत की और ऐवान से वॉकआउट किया। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और उनकी काबीना ने जुमे को गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा पेश कर दिया ताकि नई हुकूमत की तश्कील की राहें हमवार की जा सके। बीजेपी के नौमुंतखब कानून साज नए लीडर के इंतखाब के लिए हफ्ता यानी 10 दिसंबर को करेंगे मुलाकात। बताया गया है कि हफ्ते को अरकान असेंबली की मीटिंग होगी, जिसमें कानून साज पार्टी के नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। उसके बाद पार्टी गवर्नर से पीर के रोज हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद करने की दरख्वास्त करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र पटेल वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कौमी सियासत में TRS के बाज़ाब्ता आगाज़ के मौके पर BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी हेडक्वार्टर पर भारत राष्ट्र समिति का झंडा लहराया। क़ब्ल उन्होंने TRS के नाम की तब्दीली से मुतालिक कागजात पर दस्तखत भी किए। इस मौके पर कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी, मशहूर अदाकार प्रकाश राज और कई लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी के नाम की तब्दीली के साथ ही BRS हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में जश्न का माहौल देखा गया। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हल्के का कारकुन असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा कर लिया गया दर्ज। मंगलहाट पुलिस ने मंगल को ट्विटर पर मुतनाज़िया पोस्ट करने पर नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में वजाहत देने का हुक्म दिया था। राजा सिंह की वजाहत से गैर मुतमईन मंगलहाट पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। वाज़ेह रहे कि 6 दिसंबर को राजा सिंह ने अयोध्या और अकबर पर 2 ट्वीट किए थे। उसकी जांच के बाद मंगलहाट पुलिस ने उसे नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में वजाहत देने का हुक्म दिया था। राजा सिंह ने अपने वकील के जरिए वजाहत दी तो मंगलहाट पुलिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए वजाहत से मुतमईन न होने पर FIR दर्ज कर ली। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC ने जुमे को कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के ज़ेरे कंट्रोल 1392 जूनियर लेक्चरर्स की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। भर्ती का इम्तिहान जून या जुलाई साल 2023 के महीने में मुनक़िद होने का इम्कान है। अहल उम्मीदवार परफॉर्मा दरख्वास्त ऑनलाइन दे सकते हैं, जो कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर दस्तयाब है। रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर से 6 जनवरी साल 2023 तक की जा सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे की सुबह एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट जो 31 किलोमीटर तवील होगा, माइंड स्पेस जंक्शन पर IT हब और शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा। इसे रियासती हुकूमत के ज़ेरे मिल्कियत प्रोजेक्ट के तौर पर 6250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KTR, रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस हादसे का हो गई शिकार।
यह हादसा कल रात देर गए जिले वनापर्ती में वेलदूर के पास नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब बस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। बस को हादसा होने के बाद वहां से गुजरने वाली कार के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को अचानक रोक दिया, जिसके साथ ही पीछे से आने वाली DCM ने कार को टक्कर दे दी। कार सवार 3 अफराद के भी जख्मी होने की इत्तला है।